वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप्स फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग एनएसपी स्कॉलरशिप पर बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप है वो आएंगी या फिर नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पैनिक होकर बैठ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारी स्कॉलरशिप आएंगी या फिर नहीं आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है इसमें, क्योंकि उनका 2-2 महीने हुए, 3-3 महीने हुए, लेकिन उनका स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो रहा है। किसी का अगर फर्स्ट नोडल ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिए तो उसका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। किसी का डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने वेरीफाई किए तो उसका भी स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि उसमें 3.5 महीने भी ज़्यादा हो चुके हैं उसके अंदर बीच में अपडेट हुए, तो वो तभी भी उसका स्टेटस है वो नेक्स्ट इस पर अपडेट नहीं हो रहा है। ना ही उनका टोकन नंबर जनरेट हो रहा है, ना ही उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन बता रहा है, या फिर उनका पीएफएमएस पर एनए था वो यस दिखा रहा है, या फिर कुछ क्या प्रॉब्लम है एनएसपी स्कॉलरशिप पर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे एनएसपी स्कॉलरशिप से उनका भरोसा ही उठ चुका है कि हमको पेमेंट मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। उनको यकीन ही नहीं कि हमको पेमेंट इस ईयर में मिलने वाली है। तो आज पूरे जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट को पूरे डाउट को क्लियर करने वाला है। अगर आपका रिन्यूअल स्टूडेंट है, अगर आप या फिर आप फ्रेश स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट आप यहाँ पर फॉर्म को देख रहे हैं, आप किसी भी इस लेवल से अप्लाई करने होंगे, या फिर फ्रेश आपने अप्लाई किया होगा या फिर रिन्यूअल अप्लाई किया होगा, सभी के मैं इस वीडियो में डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको पेमेंट है वो मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। आज की फुल वीडियो में पूरी डिटेल्स एनालिसिस आपको करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर आकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट का फॉर्म है, तो इसका नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, एप्लीकेशन का आईडी है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए एप्लीकेशन आईडी मैं आधी हाइड कर दिया है, इसके एप्लीकेशन आईडी एज ए सिक्योरिटी पर्पज़, इसलिए हाइड करनी पड़ती है वो। ये देखिए, और इसका जो स्टेटस आपको नज़र आ रहा है, और ये मैं पहले ही बता दूँ आपको कि ये स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन आईडी का स्टेटस आपको नज़र आ रहा है वो आपको पूरा विजिबल होगा यहाँ से। एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर, यानी फाइनल वेरीफाइड इसका स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई पूरा इसका फॉर्म हो चुका है। और फिर नीचे आएंगे कब इसका फाइनल वेरीफाइड हुआ है, तो देख सकते हैं आप, ये देखिए तीसरे महीने की 24 तारीख को स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर ने इसका जो रीवैलिडेशन में गया था उसको भी वेरीफाई कर दिए। और 10वें महीने में 2022 में इसका जो 10वां महीना था, तो उसमें इसका जो स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर ने पूरा फॉर्म पहले जो स्टार्टिंग में गया था वो वेरीफाई कर दिए। और मार्च के महीने में इसका यहाँ पर देख सकते हैं आप, 24 मार्च 2023 को इसका फॉर्म जो है वो स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर ने जब ये रीवैलिडेशन के लिए गया था वो भी वेरीफाई हो चुका है। तो ये मार्च, फिर उसके बाद मार्च तो समझो चला गया, अप्रैल, मई, अभी ये मई का मंथ भी चला गया, मई भी चला गया, अभी आ गया जून का मंथ। तो इसके 2 महीने और ज़्यादा हो चुके, अभी 2 महीने ज़्यादा हो चुके। अभी क्या करना है, इसको क्या करना है ये स्टूडेंट को, ये देखिए इसका अभी तक एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड तो हो चुका है स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर ने, तो इसका अब तक पेमेंट रिसीव है वो नहीं हुआ है। अगर पेमेंट रिसीव होता तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ये वाला यस होता, और ये यस होने के बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन आपका ये है वो पीएफएमएस के अंडर में यहाँ पर दिखा था कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सेंड टू पीएफएमएस होता वहाँ पर, अगर ऐसा होता तो मैं आपको अभी पूरी बात अभी क्लियर करने वाला हूँ। ये देखिए आपको क्या क्या यस होना चाहिए और क्या क्या नो होना चाहिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। ये देखिए एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्कूल इंस्टीट्यूट, ये सब वो कॉलेज वाला यस होना चाहिए, क्योंकि ये यस होगा तो आपका फॉर्म है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा वेरीफाई होने के लिए। तो उसके बाद एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर या फिर स्टेट बोर्ड ऑफिसर, ये भी यस होना चाहिए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन आधार वेरीफाइड, आधार अपने दिए रहेंगे तो आधार देना भी कंपलसरी है, तो आधार भी यहाँ पर ये यस होना चाहिए, क्योंकि आधार बेस पेमेंट भेजा जा रहा है। आधार बेस पेमेंट भेजने की वजह से डीबीटी अभी पेमेंट भेज रहा है, तो आधार बेस भेज रहा है, तो आधार बेस पेमेंट भेजने की वजह से जिस भी आधार से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसी में पेमेंट आपका आ रहा है, इसलिए आपको आधार नंबर अपडेट करना, उसमें ऐड करना, ये है वो भी कंपलसरी हो चुका है। फिर उसके बाद ये भी यस होना चाहिए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट बाय द सिस्टम, ये यहाँ पर नो ही होना चाहिए। देखिए आपका इसका फॉर्म है वो नो यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि अगर डुप्लीकेट होगा तो आपको ना ही इसके पैसे मिलेंगे ना ही उसके पैसे मिलेंगे, इसलिए डुप्लीकेट फाउंड ये हो वो नो होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये देखिए सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट, ये यहाँ पर अभी कोई कुछ इसका स्टेटस नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी ये पूरा का पूरा
ब्लैंक है। अभी इसमें अगर नो लिख कर होता, अभी इसमें अगर यहाँ पर इस ये बॉक्स में नो लिखा हुआ होता, जो मेरिट लिस्ट सिलेक्शन है ना, इसके बॉक्स में यहाँ पर नो लिखा हुआ होता, तो उनका है वो 100% पेमेंट उनको नहीं मिला होता। लेकिन अभी ये जो है वो खाली है, यानी इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसको पेमेंट है वो 100% मिलेगा। अगर इसमें नो लिखा हुआ होता तो पेमेंट नहीं मिला होता, लेकिन अभी इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, पूरा खाली स्पेस है, पूरा खाली स्पेस है, क्योंकि अभी उन्होंने पेमेंट अब तक अपडेट ही नहीं किया हुआ है, तो अभी क्या लिखा हुआ रहेगा, इसलिए अभी वो खाली स्पेस है। इसलिए आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं। जिसका भी ऐसा स्पेस है, खाली स्पेस है, जिसका नो नहीं लिखा हुआ है, खाली सिर्फ ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, उनका 100% पेमेंट मिलेगा। तो उसके बाद ये देखिए दूसरा नीचे वाला स्टेटस क्या मैं बात करूँ, एप्लीकेशन अमाउंट प्रोसीड टू फॉर NSP टू PFMS, ये यहाँ पर अभी नो है, क्योंकि अभी तक उसका मेरिट लिस्ट ही जनरेट नहीं हुआ है। तो मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद ही यहाँ पर ये यस आता है। अगर वो PFMS के थ्रू वो वेरीफाई हो रहा है पेमेंट भेजने के लिए, तो यहाँ पर ये यस होता है, लेकिन अभी ये भी नो है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये सब उनने वेरीफाई कर दिया है। और फिर उसके बाद ये देखिए, अगर वो PFMS के अंडर में रहता वहाँ पर स्टेटस, तो यहाँ पर ये NA नहीं बताता, ये यहाँ पर NA नहीं बताता, ये यहाँ पर अगर टोकन नंबर बता रहा डायरेक्ट, और स्कॉलरशिप अमाउंट जो भी मिलने वाली है यहाँ पर लिखी हुई आती है। लेकिन अभी दोनों इधर NA आ रहा है, टोकन नंबर में भी NA आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, पूरा टोकन नंबर में भी NA आ रहा है, स्कॉलरशिप अमाउंट में भी NA लिख कर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अब तक आपके अकाउंट में है वो प्रोसीड नहीं हो चुका है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जिसका भी ऐसा NA लिख कर आ रहा है, टोकन नंबर भी आ रहा है, स्कॉलरशिप अमाउंट भी NA आ रहा है, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेमेंट है वो 100% आपको रिसीव होने वाला है। हो सकता है कि ऐसा डिले हो सकता है, लेकिन 100% आपको पेमेंट रिसीव होने वाला है। तो उसके बाद SMS टेक्स्ट सेंड ऑफ एप्लीकेशन अकाउंट अपडेट एंड SMS डेट, ये जो भी अपडेट की डेट होती है वो अगर NSP ने सेंड की है तो यहाँ पर वो बताती है, लेकिन अभी NA है, तो इसका कोई भी इशू उसके अंदर नहीं आता है। इसलिए टोकन नंबर ये NA रहा है, तो आपको पेमेंट है वो 100% रिसीव होंगी। तो इसके बाद अकाउंट स्टेटस, ये पूरा आपका अकाउंट की पूरी डिटेल है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये देखिए अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, तो ये है ना वैलिडेशन स्टेटस, ये बहुत मैटर करता है। तो ये देखिए अभी इसका है अकाउंट वैलिडेट एंड नेम मैच एज पर द NSP गाइडलाइंस, यानी जो भी NSP के गाइडलाइंस है उसके एज पर वो जो अकाउंट है वो वैलिडेट हो चुका है, यानी अकाउंट है वो बराबर करेक्ट है, अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है, जो उनका भी जो भी पेमेंट का अकाउंट रहेगा बैंक का, वो आधार कार्ड से पूरा उनका लिंक है, इसलिए वो अकाउंट वैलिडेट एंड नेम मैच एज पर द NSP गाइडलाइन। और जो यहाँ पर NSP के इस पर पोर्टल पर लॉगिन करते हुए जो नेम दिया है वही उसके बैंक अकाउंट में और वही उसके आधार कार्ड में भी नेम एज पर द NSP गाइडलाइंस मैच है, इसलिए वो यहाँ पर ये बता रहा है। अगर ये आपका स्टेटस आता रहेगा अकाउंट वैलिडेट एंड नेम मैच एज पर द NSP गाइडलाइंस, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका 101% आपका पेमेंट है वो रिसीव होगा, 101% आपकी स्कॉलरशिप है वो रिसीव होंगी, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस, ये भी ये NA बता रहा है, क्यों, क्योंकि स्कॉलरशिप की पेमेंट अब तक रिसीव नहीं हुए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका ऐसा स्टेटस बता रहा है, तो मैं क्यों आपको ज़रा रुकने के लिए बोलता हूँ, क्यों, तो वो आप पूरा फैक्ट के द्वारा आपको बता रहा है। ये देखिए अभी मैं लेकर जाता हूँ वेबसाइट पर NSP की। जैसे आप NSP के वेबसाइट पर आते हैं तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये देखिए पब्लिक कॉर्नर, ये आपको पब्लिक कॉर्नर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पब्लिक कॉर्नर में आप आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसीड फॉर NSP स्कॉलरशिप, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेस में वेट होगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्कीम वाइज लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट प्रोसीड फॉर स्कॉलरशिप, यानी ये जो यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, एकेडमिक ईयर में जाएंगे, तो एकेडमिक ईयर में जाने के बाद आपको कहीं दिख रहा है क्या 2023 2022 23 दिख रहा है यहाँ पर नीचे वगैरह, कहीं नहीं आपको दिखने के लिए मिलेगा। ये देखिए लास्ट इसका है 2021-22, ये जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक जनरेट ही नहीं हुए। NSP की जो मेरिट लिस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो अब तक जनरेट ही नहीं हुए। जब NSP की मेरिट लिस्ट जनरेट होंगी तब आपको पेमेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पैनिक होकर बैठ चुके कि हमको पेमेंट मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, हमारा स्टेटस है वो अपडेट हो ही नहीं रहा है। तो मैंने इसके पहले ये वीडियो बनाई हुई थी, तो उसमें बताया था मैंने
कि जो NSP का जो अब प्रोसेस है वो 2 महीने डिले हो चुका है। जितना भी प्रोसेस उनका पेमेंट भेजने का होता है या फिर वेरीफाई वगैरह करने का होता है वो 2 महीने डिले हो चुका है, इसलिए आपको वेट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप उसी को वीडियो को देखिए या फिर नहीं देखिए, मुझे वो नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि ये अभी तक स्कॉलरशिप की जो मेरिट लिस्ट है वही जनरेट नहीं हुई है। जब मेरिट लिस्ट जनरेट होंगी और उसमें आपका नाम आएगा तभी तो आपको पेमेंट है वो रिलीज़ की जाएंगी, इसलिए अब तक मेरिट लिस्ट ही जनरेट नहीं हुई है, तो आपको पेमेंट कैसे आपको मिल सकता है। इसलिए आप ज़रा वेट कीजिए। मेरिट लिस्ट 101% जनरेट होंगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद और 2 मेरिट लिस्ट जनरेट होते हैं। अगर आपका फर्स्ट में नेम नहीं आता है तो सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं आता तो थर्ड में आएगा। इसलिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उम्मीद छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, इसलिए आप उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए और पैनिक बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपको पेमेंट मिलेंगी, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। क्योंकि NSP का जो मैंने जो उनके कस्टमर केयर है उनको कांटेक्ट करके जब पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो जो 2 महीने है वो डिले हो चुका है। NSP का जितना भी वर्क होता है एप्लीकेशन वेरीफाई करने से लेकर PFMS के द्वारा भेजने तक, मेरिट लिस्ट जनरेट करने तक और जितना भी प्रोसेस होता है वो सब 2 महीने डिले हो चुका है। इसलिए सबको आने के लिए 2-2 महीने ऐसा लेट हो सकता है आने के लिए, इसलिए आप ज़रा वेट कीजिए। NSP की अब तक मेरिट लिस्ट, मैं समझ सकता हूँ कि आपका पैनिक क्यों हो रहा है। NSP की मेरिट लिस्ट अब तक जनरेट होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक मेरिट लिस्ट ही जनरेट नहीं हुई है, इसलिए आपको पेमेंट वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या आपका बराबर उसमें फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देख लीजिए आपका जो फॉर्म में मैंने अभी वीडियो को अगर आपने बराबर नहीं देखा है तो वीडियो को फिर से पीछे लेकर जाकर बराबर उसमें देखिए कि आपका क्या क्या होना चाहिए। अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, उसमें NA होना चाहिए और किस में क्या क्या होना चाहिए। मेरिट के स्टेटस में वहाँ पर ब्लैंक होगा तो आपका पेमेंट है वो 100% रिसीव होगा। अगर वहाँ पर नो लिखा हुआ रहेगा तो आपका पेमेंट है वो रिसीव नहीं होगा। इसलिए आप वहाँ पर पूरा मैंने जैसा पहले बताया वैसा आप पूरा देख लीजिए बराबर है कि आपके स्टेटस में। अगर है वैसा ही तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप न्यू के स्टूडेंट होंगे या फिर रिन्यूअल के स्टूडेंट होंगे। रिन्यूअल के स्टूडेंट का ऐसा होता है कि रिन्यूअल का स्टूडेंट है वो अभी बात करेंगे तो उनका मेरिट लिस्ट है वो जनरेट ही नहीं होते, उनको डायरेक्ट ही पेमेंट रिलीज हो जाता है। इसलिए उनको भी अभी 15 दिन वेट करने की ज़रूरत है। आप 15 दिन तक वेट करके देखिए या फिर NSP के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके देखिए। वो वेबसाइट पर आपको विजिबल हो जाते हैं, वो आप डायरेक्ट उसको कांटेक्ट करके मालूमात आपकी स्टेटस वगैरह वो चेक करके वहाँ पर बता देते कि आपका पेमेंट कब तक आपके बैंक अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप पैनिक बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो जो NSP की जो मेरिट लिस्ट है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही अब तक आई नहीं है। देखिए मैं कितना नीचे कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये मेरिट लिस्ट ही आई नहीं है 2022-23 की, इसलिए आपको पेमेंट ही देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए सभी का ऐसा हो रहा है, जो भी न्यू जितने भी फॉर्म है उनकी मेरिट लिस्ट ही आई नहीं अब तक, इसलिए उनका वो पेमेंट है वो डिले हो चुका है। इसलिए आप ज़रा वेट कीजिए और वेट करने के बाद आपको पेमेंट है वो 101% देखने के लिए मिलेंगी। तो मैंने आई होप कि आपको पूरा डिटेल्स में मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया है कि पेमेंट मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। अगर आपको पेमेंट बहुत देर हो जाती है और नहीं मिलती है तो यहाँ पर इस तरीके से आपका चेक कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जनरेट हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर मेरिट लिस्ट जनरेट हुई रहेंगी तो आप वेट कीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नहीं आएगा। अगर सेकंड भी जनरेट हुई रहेंगी तो थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए लास्ट वेट कीजिए, अदरवाइज़ आपको उनको कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरिट लिस्ट ही अगर आप यहाँ पर आकर देखते हैं और 2022-23 की मेरिट लिस्ट ही आपको जनरेट हुई नहीं दिखती है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका ऐसा ही डिले हो चुका है तो सब ऐसे ही वेट कर रहे हैं। इसलिए आप भी ज़रा वेट कीजिए, आपको वो मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद ही पेमेंट देखने के लिए मिलेंगी। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक दमदार वीडियो के साथ।